हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो पीपीबी में हम लोग कवर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और ऑलवेज इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और वो है माइनस के अकाउंट्स के रिलेटेड रूल्स और उसकी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क क्या है। तो दोस्तों, इसमें 1 या 2 मार्क्स आपका श्योर हो सकता है केस स्टडी के थ्रू। तो इसमें अकाउंट ऑफ माइनस, लीगल एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, ये आज जो हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लीगल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो माइनॉरिटी में जो है वो मेजर कब होता है, तो मेजोरिटी एज पर लॉ जो है वो 18 ईयर्स है। अप्लाई इवन व्हेन गार्जियन इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट। पहले कोर्ट अपॉइंटेड जो होते थे माइनर, उनके लिए 21 की एज थी, लेकिन अब कोई भी 18 ईयर्स का एज है, चाहे वो नेचुरली हो या आपका कोर्ट से अपॉइंटेड हो। सब मामलों में 18 ईयर्स का जब भी बच्चा हो जाएगा तो वो मेजोरिटी कहलाएगा कानून के अनुसार। ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 ये बताता है कि कोई भी बंदा जो है 18 साल से छोटा है तो माइनर है, और वो माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि वो मेजोरिटी एज यानी 18 ले, साउंड माइंड का हो, और उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। Therefore, a minor cannot enter into binding contract। अब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट से मतलब क्या है कि वो अपने फायदे के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसको आप किसी बंदिश में नहीं रख सकते, उसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पर इसी एक्ट की, इसी सेक्शन की एक्सेप्शंस दी गई हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो उसकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। माइनर जो होता है खुद किसी कंपनी, कॉर्पोरेट ट्रस्ट में बेनिफिशियरी हो सकता है। वो रिकवर कर सकता है अगर उसने किसी को लोन दिया हुआ है। माइनर में रेपुडिएट अदर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो अदर कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है। मतलब अपने फायदे के लिए तो एंटर कर सकता है, लेकिन कहीं पर भी वो चाहे तो अपने नुकसान या अपने से बचने के लिए वो मना कर सकता है। माइनर के बैंक अकाउंट की बात करें तो इसलिए किया गया कि उनको जो है थ्रिफ्ट और सेविंग की, यानी कि पैसा लेने देने और सेविंग की आदतें पड़े। और इसमें कुछ खास बिंदु अगर बात करें तो आजकल जो है जो भी अबाउट 10 ईयर के माइनर हैं उनको अकाउंट ओपन करने की परमिशन मिल गई है। केवाईसी ऑफ बोथ माइनर एंड गार्जियन, अगर गार्जियन भी उसमें शामिल है उस अकाउंट में तो दोनों की केवाईसी लगेगी। डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी रिकॉर्डेड, माइनर मस्ट बी लिटरेट, टू माइनर कैन नॉट ओपन जॉइंट अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं तीनों। और इसमें 10 साल से ऊपर अगर कोई भी माइनर है तो बिना गार्जियनशिप के भी अब अकाउंट खोल सकता है। ठीक है। गार्जियन के प्रोविजन की बात करें तो फादर को जो है नेचुरल गार्जियन माना गया है। आरबीआई ने अब मदर को भी गार्जियन की तरफ परमिट कर दिया है, लेकिन स्टेप सौतेले माता पिता को नेचुरल गार्जियन नहीं माना। गार्जियन माना है, नेचुरल गार्जियन नहीं माना। ठीक है। ऑन माइनर अटेनिंग मेजोरिटी, जैसे ही बड़ा होगा गार्जियन कैन नॉट ऑपरेट विदाउट कंफर्मेशन, यानी जैसे ही वो मेजर हो जाएगा तो गार्जियन का रोल वहां पर खत्म हो जाएगा। ठीक है। और उसके लिए क्या है कि बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। फ्रेश स्पेसिमेन लिया जाता है जैसे ही वो बच्चा मेजर हो जाता है। क्या फैसिलिटी मिलती है आजकल? सारी ही फैसिलिटी उनको अलाउड है। एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। हाँ, यहाँ पर माइनर को कभी भी अकाउंट में ओवरड्रॉन नहीं कराना है, क्योंकि आप उसकी लायबिलिटी तय नहीं कर सकते। ऑपरेशन की बात करेंगे, ओवरड्राफ्ट नहीं दे सकते, और वो चेक ड्रॉ कर सकता है सेक्शन 26 एनआई एक्ट में, यानी परमिशन है। जैसे ही वो मेजर होगा तो उसके बैलेंस कंफर्मेशन ले लेंगे हम। प्रेस इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर ले लेते हैं, क्योंकि सिग्नेचर वगैरह उसके बदल सकते हैं। बैंक मे फिक्स मिनिमम एज फॉर इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो, 10 साल से ऊपर वाला अकाउंट तो खोल सकता है, लेकिन आरबीआई ने बैंकों को कर दिया कि वो चाहें तो उसको इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अलाउड करें या ना करें। तो अधिकतर बैंकों ने हालांकि कर रखा है अलाउड, लेकिन बैंकों पर छोड़ा गया। बैंक में भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, यानी उसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट बना सकते हैं, इससे ज्यादा की डील नहीं करेगा। माइनर की डेथ में जो गार्जियन होता है उस अकाउंट को चलाएगा नहीं, क्लोज कर देगा। इफ गार्जियन डाइज ड्यूरिंग माइनॉरिटी,
बैलेंस पेबल जो होगा उसकी मेजोरिटी में माइनर को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ पर्सन बिलो 18 ईयर इज, क्या कहलाते हैं उसको? तो हमने देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 सेक्शन 11 में उसको हमने माइनर एंड नॉट कॉम्पिटेंट टू कोर्ट का दर्जा यहाँ पर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर बैंकिंग गाइडलाइन टू माइनर, दो अगर माइनर हो, मे ओपन जॉइंट अकाउंट विद गार्जियन, मे ओपन जॉइंट करंट अकाउंट, कैन नॉट ओपन जॉइंट अकाउंट, कैन ओपन जॉइंट अकाउंट इफ अबाउट 10 ईयर। तो हमने देखा था, साफ साफ लिखा था, टू माइनर कैन नॉट ओपन जॉइंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द रूल्स रिगार्डिंग ओवरड्राफ्ट एंड फैसिलिटीज। तो इसके मामले में कौन सा रूल जो है ओवरड्राफ्ट और फैसिलिटी के बारे में कहा गया है माइनर से रिलेटेड? माइनर अकाउंट में बी ओवरड्रॉन इफ गार्जियन परमिट, एटीएम फैसिलिटी इज प्रोहिबिटेड, माइनर अकाउंट मस्ट नॉट बी ओवरड्रॉन, एटीएम डेबिट कार्ड internet facility must be allowed to subject to safeguard, minor account can be overdrawn up to limit fixed by the bank, overdraft is allowed but debit card facility is compulsory। तो देखिए, सबसे पहली बात, जहां पर भी ओवरड्राफ्ट को अलाउड किया वो नहीं है, माइनर अकाउंट में ओवरड्रॉन मस्ट नॉट बी ओवरड्रॉन है। ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द माइनर अटेनिंग मेजोरिटी, जैसे ही माइनर मेजर हो जाएगा तो गार्जियन में कंटिन्यू ऑपरेशन विदाउट कंफर्मेशन फॉर 6 मंथ, अकाउंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू मेजर अकाउंट विदाउट फॉर्मेलिटी, गार्जियन कैन नॉट ऑपरेट फर्दर अनलेस कंफर्मेशन इज ऑब्टेन, प्रेस स्पेसिमेन सिग्नेचर मस्ट बी रिकॉर्डेड, बैलेंस मस्ट बी ट्रांसफर टू ए न्यू अकाउंट कंपलसरी। तो हमने देखा था कि गार्जियन ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक कि उससे कंफर्मेशन नहीं ली जाए और उसके फ्रेश जो है स्पेसिमेन लिए जाते हैं किसके, माइनर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइनर कैन ड्रॉ, माइनर कैन ड्रॉ चेक सेक्शन अंडर 26 ऑफ एनआई एक्ट, माइनर अकाउंट में बी अलाउड बी विड्रॉन, तो विड्रॉन तो है ही नहीं, ओवरड्रॉन तो है ही नहीं। माइन मदर कैन बी एज ए गार्जियन ओपनिंग ऑफ माइनर अकाउंट, ये हमने देखा था कि वो हो सकती है। इज द फादर इज कंसिडर नेचुरल गार्जियन, बिल्कुल नहीं है। तो पहला और तीसरा ठीक है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये बता दें कि पिछले 30 सालों में, लास्ट 30 ईयर में, हमारे वहां से लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने वीडियोस और पीडीएफ की मदद से जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। हमारे कोर्सेज की जानकारी आपको NS2schoolofbanking.com पर मिल सकती है, या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से भी ये जानकारी आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवाईसी ऑफ बोथ माइनर एंड गार्जियन इज रिक्वायर्ड। पहला पॉइंट है, यानी कि दोनों की केवाईसी चाहिए। दूसरा है, माइनर मस्ट नेसेसरली बी इलिटरेट टू ओपन एन अकाउंट। और तीसरा है, देखो ये तो जरूरी है ही नहीं कि वो इलिटरेट है, माइनर के लिए क्या है, अगर इलिटरेट है तो उसका क्या है, जॉइंट अकाउंट नहीं खुल सकता। ठीक है, बैंक में फिक्स मिनिमम एज फॉर इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, ये बिल्कुल परमिशन दी गई है। ठीक है, और ऑन गार्जियन डेथ ड्यूरिंग माइनॉरिटी बैलेंस इज पेबल टू माइनर ओनली आफ्टर अटेनिंग, बिल्कुल गार्जियन के डेथ के बाद माइनर को पैसा मिलेगा, लेकिन जब वो मेजर हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा तीन ऑप्शन है, केवाईसी जो है दोनों की चाहिए, और तीसरा और चौथा, फर्स्ट थ्री एंड फोर ऑप्शन कहाँ पर है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपने सेशन देखा, अगर आपको सेशन सही लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सब लोग सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और अगले सेशन के साथ।